myself Shivam Tripathi. Today we are discuss about matter and its states. First of all, we talk about what is matter. In science, matter is which have mass and वॉल्यूम, अर्थात पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। विज्ञान के आरंभिक समय में ये कहा जाता था कि पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ को अविनाशी माना गया था और पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहा जाता था इसको, कि पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद ये हुआ कि पदार्थ और ऊर्जा फिर एक जैसे हैं, तो हमारे आइंस्टीन वैज्ञानिक सर ने हमारे प्रसिद्ध समीकरण एनर्जी इक्वेशन E=mc² से ये प्रूफ किया कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद हम पदार्थ की अवस्थाओं की जब बात करते हैं तो पदार्थ की अभी जो मूलतः 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन वर्तमान में अभी प्लाज्मा की भी अवस्था आई है कि पदार्थ जो है वो प्लाज्मा की अवस्था में भी पाया जाता है। तो ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में कोई पदार्थ किस अवस्था में रहेगा, ये पदार्थ के कणों के मध्य उसके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और हीट एनर्जी के पूरे उसके प्रभाव पर निर्भर करता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर समीप रखने की होती है मॉलिक्यूल्स को, और जो हमारी हीट एनर्जी है उसकी नेचर होती है कि वो कणों को तीव्रगामी अर्थात मोटाइल बनाने की प्रवृत्ति रखता है और डिफ्रेंशिएट रखता है, सबसे सेपरेट रखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारा सबसे पहला आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही बारीक भरे होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनके मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही अत्यधिक होता है, जिसकी वजह से इनका शेप एंड आयतन, वॉल्यूम वो निश्चित होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पत्थर, ईंट आदि। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। लिक्विड की जब हम बात करते हैं, इसके मध्य जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है वो कंपैरिजन टू सॉलिड वो कम होती है, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी थोड़ा सा सॉलिड से कम होता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटाइल होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि जो बर्तन है उसका वो शेप ले लेंगे। अगर हमने 1 लीटर पानी को ट्रे में लगाया है तो वो बर्फ़ का आकार ले लेगा, क्यूब का। अगर हमने उसको ग्लास में रखा है तो वो पानी उतना ही रहेगा लेकिन वो ग्लास का आकार ले लेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। नेक्स्ट है हमारा गैसेस। गैस की जब हम बात करते हैं तो इनके मध्य जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत ही कम होता है कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटाइल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, और इनका जो शेप है एंड वॉल्यूम है वो दोनों के दोनों ही फिक्स होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। थैंक यू।